पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। 3 ऑर्डिनेंस को लेकर किसानों का मानसा में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। कुल्लू के झाकी नाले में आई बाढ़ से आसपास के कई गांव प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की दी हिदायत। देश में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए 75,995 नए केस। 1017 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 1513 नए मामले। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार। प्रदेश का रिकवरी रेट 65% के पार। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने 167 नए मामले। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,320 के पार। हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेट 71% से ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जालंधर में फूटा कोरोना बम। कोरोना के 150 नए मामले सामने आए हैं। लगातार जालंधर में मामले बढ़ रहे हैं और अब 150 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के कुल 5,631 मामले हैं। जालंधर में कोरोना से 3,602 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से जालंधर में 143 मरीजों की मौत हुई है। सो लगातार जालंधर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 5,600 के पार मामले हो चुके हैं और 3,602 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 143 मरीजों की कोरोना से जालंधर में मौत भी हुई है। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जालंधर की अगर बात की जाए, ऑलरेडी कोरोना काल के शुरुआत में ही हॉटस्पॉट एरिया था और यहां पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी हुई है और अब 150 नए मामले एक साथ सामने आए हैं जालंधर से। अब जिले में कोरोना के कुल 5,631 मामले हो गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मामले बढ़ रहे हैं जालंधर की अगर बात की जाए तो एक साथ 150 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी, लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी जैसे आप बता रहे थे काफी अच्छा है। जैसे कि राज्य में अगर कुल मिला के बात की जाए तो अकेले जलंधर की बात की जाए तो टोटल अब तक 5631 मामले जो सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3602 मामले जो है मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1886 एक्टिव मामले हैं। तो ऐसे देखा जाए तो काफी हद तक मामले जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज होकर घरों को भी लौट रहे हैं। तो हालांकि नए मामलों की टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मामले भी सामने आएंगे। जैसे सरकार ने बीते दिनों दावा किया है कि टेस्टिंग की जो बढ़ाई गई है लिमिट, उस हिसाब से जलंधर सहित पंजाब के अलग अलग शहरों में मोबाइल वैनों को भी शुरू किया गया है। तो कुल मिला के ये कि जैसे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। पंजाब का बाकी राज्य के मुकाबले कई राज्यों के मामले बात करें तो काफी अच्छा टेस्टिंग रिकवरी रेट भी चल रहा है। बिल्कुल अरुण, रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मामलों में रफ्तार पकड़ी है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात की जाए, कितनी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, कितनी तैयारी है यहाँ पर? ये सरकार ने जैसे कि कहा, जैसे कि सरकार कह रही है कि बीते समय में जब कोरोना का जो पंजाब में आया था और पंजाब में मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए थे, बीते काफी दिनों से सरकार ने कई निजी संस्थाओं को भी अपने साथ जोड़ा है और विधानसभा के सत्र में भी बिल लेके आ रही है, खास करके मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल जो क्लिनिकल बिल है। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी ले रही है, डॉक्टर IMA का सहयोग भी लिया जा रहा है। तो हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है लेकिन प्रयास जारी है। और धीरे धीरे जैसे कि अभी लॉकडाउन का जो नई शुरू किया है, नए नियम शुरू किए हैं, 50% दुकानों खोला जा रहा है। तो हालांकि जो बीते दिनों में एक बार से एकदम रफ्तार बढ़ी थी, करीब 1900 तक मामले पहुंचे थे, तो अभी थोड़े कम आए मामले। और जैसे कि बीते दिनों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि अभी काफी जो आने वाला है आगे काफी मामले देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से सरकार कोशिश तो कर रही है कि हालात सुधरे,
लेकिन इसमें ये है जैसे कि समय समय बीतता जाएगा, टेस्टिंग बढ़ेगी, तो लेकिन उससे मामले भी ज़्यादा सामने भी आएंगे। लेकिन ये है कि रिकवरी रेट अगर अच्छा रहेगा, जी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सरकार के रहतों का पालन करेंगे, तो ये है कि कम से आपसे कम। जानना चाहेंगे अरुण, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये कंटेनमेंट जोन से सामने आ रहे हैं या फिर रैंडमली केसेस सामने आ रहे हैं अलग अलग जगह से? जी, कंटेनमेंट जोन से भी काफी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन जैसे कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन दोनों की अलग अलग परिभाषा है। जी। जैसे कि जहाँ पर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन वहाँ होता है जहाँ पे पाँच से ज्यादा मामले आते हैं, जी। तो कंटेनमेंट जोन में एक लिमिट होती है जहाँ पे 20 के लगभग जो मामले आते हैं, 15-20 से ज्यादा मामले जब आने से तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। जी, तमाम अपडेट के लिए अरुण बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जालंधर में 143 मरीजों ने दम तोड़ा और 150 नए मामले एक साथ सामने आए हैं, वाकई चिंता का विषय। तो कोरोना के 150 नए मामले एक साथ सामने आए हैं जालंधर से। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादातर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो कि बढ़ा दी गई है, उसके चलते अब लगातार मामले पकड़ में आ रहे हैं कोरोना के। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि यहाँ पर लोगों की लापरवाही जो है देखने को मिल रही है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच अहम बैठक हुई। बैठक करने के लिए पाकिस्तान की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिन्होंने डेरा बाबा नानक की जीरो लाइन पर बैठक की। साथ ही रावी नदी पर बनने वाले करतारपुर कॉरिडोर के पुल निर्माण पर भी पाकिस्तान का रुख साफ किया और कहा कि पाकिस्तान पुल बनवाने में मदद करेगा। तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज बैठक की गई। रावी नदी पर पुल बनाने के निर्माण को लेकर खास तौर पर इसमें चर्चा हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला लिया गया, वो लोग भी जो है उधर करीब 260 मीटर लंबा ब्रिज जो है, जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया पे वो ब्रिज बनाने जा रहे हैं। वो लोग भी, तो ये इनिशियल स्टेज है जो सर्वे हम कहते हैं, तो सर्वे वो करने आए थे। जो हमने जो इंडिया के अंदर में जो 100 मीटर का ब्रिज हमने बना रखा है, वो ब्रिज के ऊपर में वो कोऑर्डिनेट लेने आए थे। सो उनके कोऑर्डिनेट और हमारे कोऑर्डिनेट में डिफरेंट है। तो सेंट्रल लाइन का अलाइनमेंट है और जो FRL है, तो हम लोगों ने FRL ऑलरेडी पहले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से FRL शेयर किया हुआ है। जो FR2 है वो हमने पहले से इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को शेयर किया हुआ, वो रिकन्फर्म करने के लिए आया हुआ। तो जैसे पहले लगता था कि पाकिस्तान जो है उनकी मंशा नहीं है ब्रिज बनाने की, अब इस बार क्या उनकी ऐसा बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो ब्रिज बनाना शुरू कर दें? ये एक इनिशियल स्टेज है और जो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो बात से पता चल रहा है, सो वो लोग इंटरेस्टेड हैं और जल्दी ही ये बनने की जो है संभावना है। वो लोग पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला लिया गया, वो लोग करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से 5 लोग जो हैं वो मीटिंग करने पहुंचे हैं और भारत की तरफ से लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लोग और इसके अलावा BSF के लोग, इंटेलिजेंसी के लोग जो हैं वो मीटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें खास बात यह है कि पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी को निमंत्रण नहीं दिया गया और ना ही कोई अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। मीटिंग का खास मुद्दा ये रहेगा कि जो रावी दरिया पर पुल है वो भारत ने अपनी तरफ से बना लिया है, लेकिन 100 मीटर का अभी भारत की तरफ से भी पुल बनना बकाया है और पाकिस्तान ने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की, जिसको लेकर आज ये खास मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में क्या सिट्टे निकलेंगे ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत अहम मीटिंग जो है वो मानी जा रही है। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। वहीं केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेतृत्व में 25 अगस्त से ही किसान आंदोलन पर हैं और जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें मानसा और बठिंडा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। खास बात यह है कि किसान राजनेताओं की शिरकत से भी खफा है। एक तरफ जहां गांव में बीजेपी और अकाली दल के नेताओं के गांव में घुसने पर प्रतिबंध है, वहीं बठिंडा में आम आदमी पार्टी के नेता के शिरकत करने पर किसानों ने ऐतराज जता दिया। बठिंडा के मोड़ मंडी से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदेव सिंह कमालू का विरोध किया गया और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली गई। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम नेताओं के आने पर प्रतिबंध है, लेकिन बठिंडा में आम आदमी पार्टी के नेता
ने शिरकत की जब इस प्रदर्शन के दौरान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोष प्रगटाया गया किसानों की तरफ से इस मुद्दे पर, और लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला किसानों की तरफ से जारी है। हालांकि इस प्रदर्शन में राजनेताओं की नो एंट्री है, उन्हें एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन बठिंडा में आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे जिसका विरोध किया गया। वहीं इन प्रदर्शनों में देखा जा सकता है कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, तब जब कोरोना काल चल रहा है और यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, लेकिन ये लोग, ये किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं क्योंकि इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। बठिंडा थर्मल प्लांट को बंद किए जाने के विरोध में आज थर्मल कर्मचारियों द्वारा ऊंटों पर बैठकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा चुनाव से पहले बठिंडा के थर्मल प्लांट को बंद करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार द्वारा अपने इस फैसले को बदला नहीं गया तो वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। मेरा नाम रघबीर सिंह है, मैं थर्मल जथेबंदी तो आगू हाँ। अज जिहड़ा साडा जिहड़ा प्रोग्राम है ये पंजाब सरकार वालों पिछले समय के उत्ते जिहड़े मुलाजम जथेबंदियां नूं लारे लाए गए ने उहदे संबंध दे विच है। चाहे दी जो चोणां दे विच चोण मनोरथ पत्र बनाया गया सी कांग्रेस पार्टी वालों, उस टाइम उसके चेयरमैन मनप्रीत बादल जी। वहीं बठिंडा में आशा वर्कर्स ने भूख हड़ताल कर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल आशा वर्कर्स को भत्ता मिलना बंद हो गया है, जिससे आशा वर्कर खफा चल रही हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की और पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान वेतन लागू करने की भी मांग की। और मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने 30 अगस्त को ढोल बजाकर सरकार को जगाने का अल्टीमेटम दिया है। मेरा नाम चरणजीत कौर है जी। किस ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ नहीं भी ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। बठिंडा के दावरी रोड स्थित गणपति एनक्लेव में मोटरसाइकिल और तेल के टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं वर्धमान चौकी के इंचार्ज ने कहा कि मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है और दोनों लोग संगरूर के रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर गणेशो को चौकी वर्धमान लग्या वा की कहना वा जो एक्सीडेंट होया ये एक्सीडेंट मोटरसाइकिल एक लेडी से जैन जा रही थी इधर नूं अपने डबल साइड नूं पिछे अगों आया अपना ट्रक वाला टैंकी सी तेल दी इन्हें जाके उपर इन्हें चढ़ाया लेडी सी मौके ते डेथ हो चुकी है ते जैन साइड आ ओनू हस्पताल दाखल करवाता ते पता लगा भी कित्थों दे रहने वाले नहीं ये दस रहे कि सुनाम साइड ते है संगरूर डिस्ट्रिक्ट ते अजे पूरा क्लीयर वेरीफाई कर रहे हैं ते उस बाद जो अगली कार्रवाई हम लियावांगे मुकदमा। बरनाला जिले के गांव आसपाल कला में हो रही अवैध माइनिंग के खिलाफ मामले को लेकर एसएसपी बरनाला और एसडीएम ने दौरा किया। इस मौके पर एसएसपी और एसडीएम ने खनिज पदार्थों का पूरा पैसा आरोपियों से वसूल करने की बात कही। पुलिस अभी तक इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से पोकलेन मशीन जेसीबी को भी जब्त किया है। एसडीएम वजीद वालिया ने कहा कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2 ਪੋਕਲੈਨਾਂ JCBਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕਰਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ SHO ਧਨੌਲਾ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਲਾਇਆ। पंजाब में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी सख्ती बरती जा रही है। पटियाला पुलिस ने तो अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी करके कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस फाइन लगा रही है। नाके लगाकर चालान भी काटे जा रहे हैं। दरअसल चालान काटने का मकसद उन लोगों पर सख्ती बरतना है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। ਨਾਕੇ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਦਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਾफ़ी दिन ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾ। वहीं पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1513 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या 46,000 के पार जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 14,650 एक्टिव केस हैं। कोरोना को करीब 30,231 मरीजों ने मात भी दी है। वहीं पंजाब में अगर कोरोना से संक्रमित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक कोरोना के मामले लुधियाना में पाए गए हैं। लुधियाना में कोरोना के 2,567 मामले, फिर जालंधर में कोरोना के 1,886 मामले, SAS नगर में 1,629 और पटियाला में कोरोना के 1,439। फिरोजपुर में कोरोना के 955 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो लगातार पंजाब में कोरोना का कहर जारी है और मामलों में इजाफा होता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका लुधियाना है। यहाँ पर लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर हम पंजाब के रिकवरी रेट पर नजर मारें तो 65% से ज्यादा पंजाब का रिकवरी रेट है। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये होता जा रहा है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भवानीगढ़ पटियाला रोड पर स्थित गांव निदामपुर में नहर के किनारे 3 जगह पर भारी संख्या में इस्तेमाल हुई PPE किट मिलने से हड़कंप मच गया। इस्तेमाल की गई PPE किट मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। आनंद फानन में पुलिस और पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे रास्ते को बंद कर दिया और लोगों को वहां नहीं आने की चेतावनी दे दी। कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को तरह तरह के परहेज रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन गांव निदामपुर की नहर पर 3 जगह ये इस्तेमाल की गई PPE किट मिलने से लोगों को डर सता रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਕਿੱਟ ਢੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਵਾਰਡਸ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਢੇਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਕਿੱਟ ਢੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਵਾਰਡਸ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਢੇਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। वहीं ऊना के गगरेट विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन 70 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट में आए बदलाव को मजबूरी बताया और कांग्रेस पर आधारहीन राजनीति करने का आरोप भी लगाया, जबकि कोरोना से निपटने में केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना की। जिनका शिलान्यास करने की आवश्यकता थी ताकि हम काम शुरू कर सकें, ताकि आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल के अंदर हम सारे वो काम पूर्ण करने के बाद आपके बीच में उपस्थित होकर के
शिमला से हम आएंगे, दिल्ली से अनुराग ठाकुर जी आएंगे, आपके विधायक महोदय वहां आपके विधानसभा क्षेत्र में होंगे और सब लोग हम एक मंच पर होकर के आपके उस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे जो आज हमने शिलान्यास किए। मैं आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, खासतौर से संकट के क्षण में आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ जो है वो सावधानी के साथ काम किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत भी की। जहां हिमाचल प्रदेश में इस कोविड-19 के इस दौर में हमको लगा कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है, उसमें आप लोगों ने कभी भी कहीं कमी नहीं छोड़ी। हमने आपसे इस बात के लिए निवेदन किया कि इस वायरस से बचने के लिए मास्क घर घर पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिसका जिक्र अनुराग ठाकुर जी भी कर रहे थे। आप लोगों ने मास्क बना करके हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में मास्क बना करके तैयार किए और मास्क बना करके लोगों के घरों में ही नहीं पहुंचाए, लोगों के हाथों में वो दे करके उनको इस बात को समझाया कि ये मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। औद्योगिक नगरी नालागढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक वो घर में अकेली थी और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसा और अश्लील हरकत करने लगा। नाबालिग शोर मचाकर किसी तरह से अपनी जान को बचाने में कामयाब रही। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी पिछले 1 महीने से नाबालिग को परेशान कर रहा था और उसके साथ दुराचार की धमकी भी दे रहा था। इसको लेकर पीड़ित पक्ष पुलिस के पास गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई ताकि आरोपी इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम नहीं दे सके। नहीं, मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया, ये मार के लेती हैं। संजू ने मेरा हाथ पकड़ रखे हैं दोनों। आपकी पहले भी रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में गई हुई है? इसने करवाई है, मेरे नाम से मेरी लड़की छेड़ी है, रेप किया, पहले भी इसने लिखवाया ऐसा। अच्छा। हाँ जी, और ये भी लिखवाया कि मैंने इसको जानलेवा हमला किया है। इसने एक बार ये भी लिखवाया। अच्छा। एक बार इसने लूटपाट का भी लिखवाया कि सोने की चीज़ें छीनी है, 11,000 रुपये छीना, मोबाइल छीना, ये भी लिखवाया इसने। अच्छा। और आज ये लिखवा दिया कि मेरी लड़की का बलात्कार किया, बल्कि इन्होंने मारा मेरे को, संजू ने पिटवाया हाथ। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सिरमौर जिले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विशेष प्रयास करने में लगी हुई है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सभी सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जहां पर बेहतर छात्राओं का पंजीकरण होगा। ऐसे स्कूलों को 20,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही परीक्षा में अव्वल आने वाली छात्राओं को इनाम भी दिया जाएगा। तो सिरमौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहां पर अधिक छात्राओं वाले स्कूलों का चयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा रहा है। PNDT एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि कन्या को कन्या का भ्रूण हत्या में कमी लाया जा सके। हर स्कूल में फंड्स दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो जहाँ पर बच्चों का पंजीकरण सबसे ज़्यादा है उस स्कूल को 20,000 रुपये का प्राइज़ दिया जा रहा है। साथ ही जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से इनाम भी दिया जा रहा है। वहीं कोरोना का कहर जारी है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है और बार बार लापरवाही के मामले यहां पर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सोनल से सामने आया है, जहां कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला को ठीक बताकर घर भेज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि महिला बुखार आने के कारण सिविल अस्पताल गई थी, जहां उसका कोरोना का टेस्ट भी हुआ, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आए बिना ही महिला को ठीक बताकर घर भेज दिया गया। लेकिन बाद में महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान महिला कई लोगों के संपर्क में भी आई और कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी खतरा हो सकता है। जहां एक और हिमाचल में कोरोना का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, सोलन जिस जिला की हम बात कर रहे हैं, सोलन उसका ये क्षेत्रीय अस्पताल है जहां पर कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, जिनका चेकअप होता है। उसके चलते हिमाचल का सबसे बड़ा केंद्र जो सोलन है, यहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूरे हिमाचल में हैं। सोलन में अभी एक ऐसा मामला आया जिसमें एक महिला को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ने ये कहकर वापस घर भेज दिया कि ये महिला जो है वो नेगेटिव है, जबकि वो पॉजिटिव थी। यहाँ से ये मेन एंट्री होती है। इसके यहाँ पर जो है इस महिला को यहाँ से लाया गया, इसे यहाँ रखा गया
और उसे नेगेटिव बनाकर यहाँ से भेज दिया गया। शाम को अगले 7 बजे ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्होंने शाम को 7:30 बजे उसे महिला को फ़ोन किया और ये बताया कि वो जो उक्त महिला है वो कोरोना पॉजिटिव है, और उसे रात को 11:30 बजे उसके घर से उठाकर कोविड सेंटर ले जाया गया। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी चूक जो है, क्योंकि वो महिला जो है रेखा नाम की ये महिला है जो पूरे सोलन बाजार में घूम चुकी थी, उसके बावजूद कम से कम 50 लोगों से वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आई है। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी चूक जो है वो हिमाचल में जिला सोलन के इस क्षेत्रीय अस्पताल से आई है। आइए बात करते हैं यहाँ के सीएमओ से कि ये चूक जो है वो कैसे आई और इसका क्या मामला ये पूरा है, वो उनसे जानना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोलन के सीएमओ डॉक्टर उपल। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय में कि जो ये सारा मामला है ये क्या है, और इसमें डॉक्टर उपल का क्या कहना है कि ये प्रशासन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से कहाँ से ये चूक सामने आई है। जी, ये मेरे संज्ञान में भी अभी ये मामला आया है कि ये लेडी, प्रेग्नेंट लेडी रीजनल हॉस्पिटल सोलन में दाखिल थी, तो और कहते उसको नेगेटिव रिपोर्ट दी, फिर बाद में पॉजिटिव हुआ, ऐसा कुछ मामला आया है। पर ये रीजनल हॉस्पिटल सोलन में दाखिल थी, वहाँ मैंने जो सीनियर एमएस हैं वो डॉक्टर हांडा, उनको भी बोल दिया है क्योंकि डायरेक्टली ये उन्हीं के अंडर हैं, तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या था। तो आपने देखा कि किस तरह से चाहे चूक प्रशासन में हॉस्पिटल की हो या सीएमओ डिपार्टमेंट की, परंतु कहीं ना कहीं इस चूक का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी जो सोलन है वो हिमाचल में सबसे नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद है, और इस तरह की चूक अगर सोलन में होती है तो वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत घातक होगा। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 167 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल 5,320 मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,427 एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 62 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि कोरोना से कुल 3,810 मरीजों ने जंग जीती है। अब अगर हिमाचल प्रदेश के रिकवरी रेट के बारे में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेट 71% से ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना से सबसे अधिक सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना के कुल मामले 407 हैं, जिसके बाद सिरमौर में 197, कांगड़ा में 156, बिलासपुर में 122 और ऊना में 103 मामले सामने आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।